गुजरात चुनाव में प्रचार का जोर अब थमा। दूसरे चरण की परीक्षा कल। 14 जिलों की 93 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 833 उम्मीदवारों की किस्मत दांव। पीटीआई अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार शनिवार शाम को खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य की कुल 182 सीट में से 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीट के लिए पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। पहले चरण में औसतन 63.31% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में बाकी बची 93 सीट के लिए मतदान होगा। दसरे चरण में सत्तारूढ़ बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप समेत लगभग 60 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार और निर्दलीय मैदान में हैं। दूसरे रथ में जिन सीटों के लिए मतदान होगा, कसर आर मध्य गुजरात के 14 जिलों में फैली हुई हैं, जिनमें अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में 2.54 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। मतदान 26,409 मतदान केंद्रों पर होगा और करीब 36,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। दूसरे चरण में कुछ अहम निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाटलोड़िया सीट के साथ ही वीरमगाम सीट, जहां से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा गांधीनगर दक्षिण सीट शामिल है, जहां से अल्पेश ठाकोर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि पहले चरण के मतदान में गुजरात के कई निर्वाचन क्षेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन सूरत, राजकोट और जामनगर जैसे प्रमुख जिलों के शहरी क्षेत्रों में कम वोट पड़े। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी शहरी क्षेत्रों के वोटर वोटिंग से दूर रहे। शिमला की शहरी विधानसभा सीट पर राज्य में सबसे कम 62.53% मतदान दर्ज किया, जो राज्य के औसत 75.6% से 13% कम है। चुनावी कैलेंडर कल दूसरे फेज में वोट। कुल सीटें 93। चुनाव 2 चरण में 33 उम्मीदवार है। वोटिंग नतीजे 5 दिसंबर 8 दिसंबर 60 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दल आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 1000 ईवीएम का इस्तेमाल योडिग में होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गांधीनगर के रूपल में श्री वरदायिनी माताजी मंदिर में पूजा की। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूरे जोशा में नजर आए। त्रिकोणीय मुकाबले में पाटीदारों के हाथ में सत्ता की चाबी। पीटीआई अहमदाबाद। गुजरात में एक बार फिर सभी की निगाहें कम संख्या वाले पर प्रभावशाली पाटीदार पटेल समुदाय पर टिकी हुई हैं। पाटीदार समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हार्दिक पटेल के नेतृत्व में किए गए आंदोलन का प्रभाव पिछले विधानसभा चुनाव पर देखने को मिला था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाटीदार समुदाय के ज्यादातर मतदाता इस बार बीजेपी को वोट देंगे, जबकि आरक्षण की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन के पूर्व नेताओं का मानना है कि समुदाय के कई युवा वोटर आम आदमी पार्टी आप का रुख कर सकते हैं। 2017 के चुनावों में 182 में से 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय करने के बावजूद बीजेपी महज 99 सीट पर जीत। 2017 में 44 पाटीदार विधायक चुने गए, जो गुजरात की राजनीति में उनके प्रभाव के साथ राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रख पाए। समझा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ हार्दिक पटेल के तूफानी चुनाव प्रचार अभियान के कारण विपक्षी कांग्रेस 77 सीट पर विजेता बनकर उभरी थी। पाटीदार समुदाय के अनुमान के अनुसार गुजरात में लगभग 40 सीट ऐसी हैं जहां पाटीदार वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समुदाय के कुछ नेताओं का दावा है कि 50 सीट पर उनका दबदबा है। हालांकि गुजरात की आबादी में पटेल समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 18% है, लेकिन को दिखाता है बीजेपी ने इस बार 41 पाटीदारों को टिकट दिया है, जो कांग्रेस की संख्या से एक ज्यादा है। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी संख्या में पाटीदारों को टिकट दिया है। उत्तर गुजरात पर फिर कांग्रेस की नजर। बीजेपी वापसी को बेताब। पीटीआई अहमदाबाद गई थी, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन था। कांग्रेस को मौजूदा विधायकों। कांग्रेस ने गुजरात में पिछले 2 पर भरोसा। विपक्षी दल ने इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पाटीदार और में अपने अधिकांश मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है और उनमें से 11 को फिर से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने 14 मौजूदा विधायकों में से केवल 6 को टिकट दिया है और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। जाति समीकरण भी साधे। दोनों पार्टियों ने स्थानीय जातीय समीकरणों विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां से कुल 32 सीटें आती हैं।
विपक्षी दल 2022 में भी अपनी बढ़त बनाए रखना चाहेगा। इस क्षेत्र के 6 जिलों बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली और गांधीनगर में फैली 32 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 2012 और 2017 दोनों चुनावों में 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 2012 में 15 और 2017 में कोली समुदायों के उम्मीदवारों को 14 सीट जीती थी। पिछले चुनाव में मैदान में उतारा है। विशेषज्ञों का मानना, एक सीट सुरक्षित वडगाम निर्दलीय है कि आम आदमी पार्टी आप के उम्मीदवार जिग्नेश मेवाणी के खाते में उत्तर गुजरात में बहुत अधिक प्रभाव डालने की संभावना नहीं है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। उनका मानना है कि दक्षिण गुजरात के सूरत और सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ सीटों के चुनाव परिणाम में आप प्रभाव डाल सकती है। कांग्रेस पकड़ बनाने में रही कामयाब। राजनीतिक विश्लेषक 2002 के चुनावों में मध्य और उत्तर गुजरात क्षेत्रों में चुनावी बढ़त हासिल। दिलीप गोहिल ने कहा, बीजेपी ने की। हालांकि 2012 तक कांग्रेस उत्तर गुजरात में अपनी खोई जमीन में से काफी कुछ वापस हासिल करने और 5 साल बाद इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही।